कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के बज गए हैं 9 और हम लोग अभी उठे हैं। एक्चुअली हम लोग सुबह 6:30 बजे सोए हैं, तो अब हम लोग उठे हैं। सुबह गर्म पानी में ऑलरेडी सुबह पी चुकी हूँ और अब मैं चाय का सोचते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। आज संडे का दिन है और बच्चों के एग्जाम डेज हैं, तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। उसके बाद बच्चों को नहला धुला के इसके बाद इनको थोड़ी देर बिठाएंगे रिवीजन करने के लिए। फिर देखते हैं आज के आगे का दिन कैसे होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मैं मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ, तो आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट है वेजिटेबल सैंडविच। येट अनदर रीजन, ये बहुत अच्छा वे है वेजिटेबल्स अपनी डॉटर्स को खिलाने का, और इनका ये फेवरेट भी है क्योंकि मैं इसमें चीज स्प्रेड डाल देती हूँ और थोड़ा सा बटर एंड ऑरिगेनो डाल देती हूँ, तो इनको ये पिज्जा फ्लेवर भी आता है और ये बहुत खुश होकर उसे खाती हैं। तो आज की ब्रेकफास्ट डिश है ग्रिल सैंडविच, ग्रिल वेजिटेबल सैंडविच। मैंने सोचा है जैसे जैसे सैंडविच की प्रिपरेशन करूंगी मैं सेम टाइम ना आज दोपहर की सब्जी भी रेडी कर देती हूँ। मम्मी ने आलू उबाल दिए थे, मैंने मम्मी को बोल दिया था मॉर्निंग में कि आप आलू उबाल देना, सब्जी मैं ऊपर बना लूंगी। तो सब्जी आज मैं बना रही हूँ आलू का झोल मेरी अपनी मम्मा के स्टाइल में। तो सब्जी भी बनती रहेगी और ग्रिल सैंडविच भी साथ साथ होता रहेगा, तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। क्योंकि आज मुझे दोपहर को कहीं निकलना है, तो मैं चाह रही थी कि ये काम साथ साथ निपट जाए और फॉर अ चेंज आज आलू का झोलू बन जाए, क्योंकि मेरा खुद का भी ये खाने का बहुत दिल कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे हस्बैंड का भी। मैंने सब्जियां धो के काट ली हैं, हस्बैंड से ब्रेड भी मंगवा ली है ताकि इनके वेजिटेबल सैंडविच मैं ऑन टाइम रेडी कर सकूं। तो सबसे पहले हमने प्याज को चॉप कर लिया है। मेरी किचन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चॉपर, जिसके बिना मेरी लाइफ नहीं है। देन अब इसका नंबर आ गया है कैप्सिकम का। कैप्सिकम भी मैंने डाल दिए थे। आपको मेरे हर खाने में कैप्सिकम ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नाउ इट्स टमाटर टर्न। इट्स अनियन कैप्सिकम टमाटो फिलिंग, जिसके अंदर मैंने नमक एंड मसाले डाल दिए हैं। नाउ इट्स रेडी और बनाते हैं। साथ साथ मैं आलू के झोल का लिए मसाला भी डाल रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ टमाटर और अदरक डाला है, हरी मिर्च डाली है। मैं बिना प्याज के बनाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा भी बिना प्याज के बनाती थी, तो दिस टाइम मैं प्याज के बिना ही बनाऊँगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जैसे मेरी मम्मा बनाती थी। तो ये हमारा रेडी हो गया है स्टफिंग सारी, एंड मैंने इसको लगा के ग्रिल मेकर के ऊपर भी डाल दिया है ताकि बच्चे खा लें। उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड द सैंडविचेस आर रेडी। ये बहुत यमी होते हैं, फिलिंग होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत होता है। बच्चे खाली सैंडविच ना खाएं, इसलिए मैं उनको साथ में कॉफ़ी दे रही हूँ। ठंड की वजह से दूध डायरेक्ट नहीं दे रही और चाय देना मैं प्रेफर नहीं करती। मैं कॉफ़ी दूसरे तरीके से बनाती हूँ अपने लिए, बट ये किड्स के लिए बनानी थी और उनको सिर्फ कॉफ़ी का फ्लेवर चाहिए था, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी ऊपर से डाली है। चीनी और मैं ऑलरेडी इसमें पहले डाल चुकी थी, तो बच्चों को सैंडविच एंड कॉफ़ी दोनों मिल जाएगी। अपनी इस प्रेगनेंसी में और अपने इस मैटरनिटी ब्रेक पे मैं काफ़ी टाइम घर पे रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम लिया क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी, एंड उसके बाद अभी मैं अपने मैटरनिटी ब्रेक पे हूँ। तो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, एक्चुअली मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। हम सारा दिन ऑफिस के काम में होते हैं, वर्किंग वूमेन रही हूँ मैं हमेशा। तो इस फेज में ना मैंने सबसे ज्यादा जो चीज एंजॉय की है ना, अपनी दोनों बेटियों की स्माइल। क्योंकि पहले वो लोग कहीं और रहते थे, क्योंकि मैं वर्किंग थी, मेरी मदर इन लॉ वर्किंग है, तो वो हमने उनको एक क्रच में रखा हुआ था नियर टू आवर हाउस। तो जब मैं घर पे रहने लगी तो फिर उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया, और जब उनकी दादी घर पे होती है तो वो वैसे ही वहां पे नहीं जाती थी। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि वो खुशी ना मतलब कुछ अलग ही थी। माई मदर वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो हम लोग भी क्रच में रहे हैं। वैसे वो नाम का क्रच था, वो हमारे लिए हमारे घर से भी ज्यादा अपना था, क्योंकि हमारी अम्मा ने ना हमें बहुत अच्छे से रखा है। उनके बारे में मैं आपसे ना नेक्स्ट किसी व्लॉग में बात करूंगी, पर जरूर करूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने जो चीज देखी ना, अनिका बुलबुल की स्माइल, उनका स्कूल से आना, वैन से उतरना, सब कुछ करना, उनके लिए ये खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि मम्मा घर पे हैं। तो ये चीज मुझे ना सोचने पे बड़ी मजबूर कर देती थी कि हम लोग अपनी लाइफ में कितने बिजी है ना। हमारी प्रायोरिटीज अलग है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मैं ये स्माइल मिस कर रही हूँ। बट कभी कभी लगता है कि वो भी जरूरी है। बट
यस, राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दिस फेज। मैंने वो फेज भी इंजॉय किया है और अब थोड़ी सी टेंशन होती है क्योंकि मेरी डॉटर 2 महीने की होने वाली है और मेरे पास 1 ही मंथ का मैटरनिटी ब्रेक बचा है और बॉडी भी इस वक्त पूरे रिकवरी मोड में नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है 21 को, तो लेट्स सी वो क्या अपनी ऑब्जर्वेशन देती हैं कि मुझे भी आगे कैसे करना है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं। मैंने ना फर्स्ट टाइम आज व्लॉग अपलोड करना था, तो मैंने ना वो व्लॉग अपनी फ्रेंड को भेजा जस्ट फॉर रिव्यू। एक होता है ना नर्वसनेस फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसको व्लॉग भेजा। उसने कहा बहन सब चीज बहुत अच्छी है बट मुझे ये चीज बता कि तू बिल्कुल रेडी नहीं हुई, तूने लिपस्टिक नहीं लगाई, तूने कुछ भी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, हेयर भी ऐसे टाई अप करके रखे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। मेरे को ना ये सब चीजें से फॉर्मल सी लगती हैं। सेकेंड थिंग, जब मैंने डेली लाइफ व्लॉग बनाना है तो जैसी मैं घर पे रहती हूँ मैं वैसा ही व्लॉग बनाऊंगी। तो फॉर स्पेशल व्लॉग के लिए मैं लिपस्टिक एंड ऑल ये सारी वो नहीं कर सकती। मुझे पता है आप लोगों को भी लग रहा होगा, शायद ना भी लग रहा हो, लेकिन मैंने ना इन सब चीजों को इसलिए नहीं हैबिट में डाला क्योंकि मैं डेली लाइफ में सिंपल ही रहती हूँ। नथिंग, नो ऑर्नामेंट्स, नो एनीथिंग, माई लोअर टी शर्ट एंड माई जूड़ा, आई एम जस्ट लाइक दिस ओनली। अभी मैं जा रही हूँ अपने कजन मामा जी के घर। वो लास्ट वीक एक्सपायर हो गए थे बट आदू की तबीयत खराब थी और रवि को भी कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो इस वजह से हम जा नहीं पाए, तो हम आज जा रहे हैं। तो कहते हैं ना लाइफ में कुछ रिश्ते बहुत करीबी होते हैं। वो मम्मा के कजन थे बट उन्होंने मम्मा को हमेशा एक रियल सिस्टर की तरह प्यार किया है। वो पूरी फैमिली ने ही मम्मा को बहुत प्यार किया है। तबीयत अलाउ नहीं कर रही लेकिन मैं फिर भी वहां जाऊंगी क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है और मैं दिल से जाना चाहती हूँ वहां पे, इसलिए मैं वहां पे जाऊंगी। तो पहले मम्मा अभी पोलियो के लिए गई हुई है, आज मम्मा की ड्यूटी है पोलियो की। तो मम्मा जैसे ही वहां से आएंगी और फिर मैं आदू को लेके नीचे जाऊंगी। आज मैं नीचे जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं मामा जी के घर जाऊंगी। और लंच का क्या सीन है ये अभी कुछ नहीं पता क्योंकि जो मैंने आलू की सब्जी बनाई है अब वो मैं आके ही लंच करूंगी क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था। नीचे उतरे हैं तो सोचा आज आपको अपने पार्क की थोड़ी सी सैर कराई जाए। मेरे वेट लॉस में मेरे इस पार्क का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हमारे बच्चे भी इसी पार्क में खेलते हैं। मामा जी के घर से आके मैंने बस अभी खाना खाया है। खाने में मैंने चपाती, खिचड़ी और आलू की सब्जी जो बनाई थी वो खाई है। आई वॉज हंग्री और बहुत दिनों के बाद अपनी फेवरेट सब्जी खाई है। बहुत दिनों से मेरा खुद का सब्जी कुछ बनाने का मन कर रहा था तो फिर मैंने इसलिए आज सब्जी खुद बनाई और मैंने सोचा है कि मैं एक टाइम की सब्जी खुद बना लिया करूंगी। दो मम्मी भी बहुत अच्छी सब्जी बनाती है बट यस आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंस है। लाइक आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली एंड देयर इज अ टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द जाट फैमिलीज एंड द पंजाबी फैमिली। हालांकि मैंने उतना तीखा नहीं बनाया था आदू की वजह से बट फिर भी मैंने तीखा बनाया था। मैंने सब कुछ डाला था उसमें जैसे मम्मी बनाती थी, मैंने कोशिश करी। अब ये देखना है कि शाम को रवि को वो सब्जी कैसे लगती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा ये कंप्लेंट रहती है मेरे से कि तूने ना अपनी मम्मा से सब्जी बनाना नहीं सीखा। और ये फैक्ट है कि मैं अपनी मम्मा की तरह 1% भी सब्जी नहीं बना सकती। जब से मेरी 3rd सर्जरी हुई है ना तो ये तो मुझे पता था कि मेरी बॉडी में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड स्पेशली मैं एक इनविटेशन दूंगी बीमारियों को अपने घर में, अपने बॉडी में बेसिकली। तो मैंने बहुत स्मॉल बेबी स्टेप्स सोचे हैं जो मैं एग्जीक्यूट करूंगी। कब करूंगी, कैसे करूंगी, ये धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। बट हाँ, मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि अपनी डॉटर के न्यूट्रिएंट्स, उसको न्यूट्रिशन भी देना है, उसकी डाइट का भी ध्यान रखना है, बट साथ साथ अपनी बॉडी को भी। पता है सबसे इरिटेटिंग क्या होता है? जब आप व्लॉग बना रहे हो, कुछ शूट कर रहे हो और पीछे ये जो एक्सटर्नल नॉइस होती है ना, ठक 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 ठक। हे हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? इज एवरीथिंग गोइंग गुड? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? तुम ठीक हो? ये क्वेश्चंस हम बहुतों से पूछते हैं और बहुत लोग हमसे पूछते हैं एंड 99.9% हम सामने वाले को यही आंसर देते हैं, आई एम ओके, आई एम फाइन, सब ठीक है। बट होता नहीं है।
हम सामने वाले को बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि हमें शुरू से ये चीज सिखाई गई है कि जब कोई आपसे पूछे ना कि आप कैसे हो, तो आपको यही बोलना है कि आप ठीक हो। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें स्कूल में बचपन से यही चीज बताई गई है। When someone asks from you, how are you, तो आपको यही बोलना है, hey, I'm okay, I'm fine। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं, बहुत सारी चीजों में जकड़े होते हैं, हम चाहकर भी नहीं बता पाते। बट आपको लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो आज का जो डिस्कशन टॉपिक है ना, वो यही है, वाई वी से ओके व्हेन वी आर नॉट। हम क्यों बोलते हैं कि हम ठीक हैं जब हम नहीं होते? क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नहीं बोलते कि हम ठीक हैं या हम ठीक नहीं हैं? या समटाइम हम आंसर देना चाहते हैं बट दे नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को परेशान नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए उसे परेशान। या हमें ये लगता है कि मैं अगर अपनी प्रॉब्लम उसे शेयर करूंगा या करूंगी तो वो सही होगा या नहीं, क्या वो मेरी सीक्रेसी को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता रहे हैं ना, वो समझेंगे भी या नहीं। हर इंसान के अपने रीजंस हैं। कोई इंसान अपने तक ही रखना चाहता है, कोई इंसान बताना चाहता है पर बता नहीं पाता है। मेरे साथ ऐसा होता है, सबके साथ। देखिए, मोटिवेशनल डिस्कशन के टॉपिक में हमारी छुटकी भी कहती है कि मम्मा आप अकेले क्यों, मैं भी सारी यूट्यूब फैमिली से बात करूंगी। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बेबी के साथ ये सारी चीजें करना। देखो, ये कह रही है मम्मा सिर्फ मुझे टाइम। आदू को फीड कराया है और उसे सुलाया है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो हम थे इस बात पे कि हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम सामने वाले को बताना चाहते हैं और नहीं बता पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि सामने वाले बंदे को आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपने माइंड में कोई भी चीजें अगर वो शेयर करनी है तो आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, वो जेन्युइनली आपको सुनेगा, तो प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। पता है आपको, बहुत सारे लोग ना पहचान लेते हैं, तो ये पहचान लेते हैं दैट यू आर नॉट ओके। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखें ना सब बता देती हैं, आपका मूड सब बता देता है। और जो लोग सच में आपकी केयर करते हैं ना, वो तो आपकी आवाज सुन के ही बता देते हैं, हे यू आर नॉट ओके। तो प्लीज जरूर अपनी बातों को शेयर कीजिए जिनसे आपको लगता है कि दे आर ट्रस्टवर्दी और वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उनके क्वेश्चंस आपको अफेक्ट नहीं करेंगे और आप कहीं ना कहीं उनसे हील होंगे। तो प्लीज अपनी बात को जरूर रखिए। अब डोंट से आई एम ओके व्हेन यू आर। चलिए, अब हमने बात तो कर ली, हमने बात कर ली कि हमें अपने मन की बात उस बंदे को, उस इंसान से शेयर करनी चाहिए जो जेन्युइनली हम लगता है कि नहीं हमारे लिए राइट है, हमारी प्रॉब्लम्स का मजाक नहीं उड़ाएगा, हमारी सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ाएगा, उसे समझेगा। बट हमें साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि जब हम किसी इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हम जब उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको ये एश्योरेंस दें कि हम सच में आपके लिए कंसर्न है, हम सच में समझते हैं आपकी, हम आपको सुनना। हमें सामने वाले बंदे को ना ये बताना होगा कि हम ओपन है उनसे बात करने के लिए। हमें उन्हें ऐसे सिग्नल्स देने पड़ेंगे, हमें उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि वो अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं, हम उनकी बात को समझेंगे, हम समझेंगे कि वो किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, क्या सिचुएशन ऐसी है जिसे वो फेस करना है। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम उनको कैसे खुश करें, इंस्टेड ऑफ कि हम उनके पेन को ज्यादा अटेंशन दें। हम जितना उनको लाइट फील कराएंगे उतना वो उस फेज से बाहर निकलेंगे और समझेंगे
अपनी चीजें हमसे डिस्कस करेंगे और उस चीज को, जो चीज उन्हें परेशान कर रही है, उससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और शायद धीरे धीरे वो चीजें अपने दिमाग से निकालना शुरू कर देंगे। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा ना, मुझे जरूर बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मेरे को पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं और मुझे ये भी पता चलेगा कि आप मुझे सुनना चाहते भी हैं या नहीं, मेरी बातें आपको बोर तो नहीं कर रही या सच में आपको ये अच्छी लग रही है। तो आपका रिस्पॉन्स ना मुझे ग्रो करने में बहुत मदद करेगा और मैं बहुत खुश होंगी कि जो मुझे एक एक्चुअल ओपिनियन देंगे, इसलिए नहीं कि मैं उनके नोन हूँ या वो मुझे खुश करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मेरी कमियां बताएंगे, क्योंकि आपकी कमियां बताने के बाद ही मैं उनके ऊपर अपना काम कर पाऊँ। मेरे हस्बैंड दोपहर को घर पे थे नहीं, तो डिनर में वो ये सब्जी खा रहे हैं। हमने भी यही सब्जी डिनर में खाई थी, बच्चों ने भी यही खाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी। अब देखना है उन्हें कैसे लगती है। मैंने साथ साथ अपना हल्दी वाला दूध गर्म कर दिया है। आज मैंने इसके अंदर इलायची भी डाली है, मुझे थोड़ा सा फ्लेवर इलायची का चाहिए था, तो मैंने इसमें आज इलायची भी डाली है। रात के बज गए हैं 11। अब मैं आद्या को सुलाने की कोशिश करती हूँ, जो कि मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज अभी तो वो खेल रही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट ये व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। प्लीज हमारे चैनल को बहुत प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग, एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।